Hello students, I am Ibadur Rahman and today I am going to start chapter 6 sound of class 7 physics. In this chapter we will discuss about the production and propagation of sound, speed of sound, terms related to the sound wave, types of sound, echo reflection of sound, sonar, characteristic of sound, music and musical instrument, noise and how to avoid the noise pollution. So let's start. Chapter 6 Sound. The pictures show common sound that we hear regularly: a car horns, a baby's cries, a man drumming, etc. Sound are produced by living and non-living things. We recognize the sound of sound by the hearing the sound: a dog bark, a car horn. इन सब फिगर में हम डेली लाइफ में देखते हैं किसी कार का हॉर्न बज रहा होता है, किसी बच्चे को रोते हुए सुनते हैं, किसी आदमी को ड्रम बजाते हुए देखते हैं। ये सब क्या है? साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। और साउंड लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीज़ों से प्रोड्यूस किया जा सकता है। और किसी भी आवाज़ को सुनकर हम ये पहचान सकते हैं कि वो साउंड किसी डॉग की आवाज़ है या किसी गाड़ी का हॉर्न है। सो व्हाट इज़ साउंड? Sound is a form of energy. It is produced by vibrating bodies. Sound travel in the form of wave called sound wave. Sound एक तरीके की एनर्जी है जो किसी वाइब्रेट करती हुई बॉडी से जनरेट होती है। Sound travel in the form of wave called sound wave. Sound एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है जिसको साउंड वेव कहा जाता है। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होता है? A body is said to be vibrate when a part of it's fixed and the rest it move back and forth. कोई भी बॉडी में वाइब्रेशन तब होता है जबकि बॉडी का कोई एक पार्ट फिक्स्ड हो एंड पॉइंट से और बाकी बचे हुए पार्ट जो हैं उसके वो मोशन के लिए फ्री हो। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब है एक मिड पॉइंट के दोनों तरफ का मोशन। जैसे सपोज कर लीजिए ये मिड पॉइंट है तो इधर जाए फिर इधर आ जाए, फिर इधर जाए फिर इधर आ जाए, इस तरीके का जो मोशन है तो वो कहलाता है टू एंड फ्रो मोशन। इट्स मूव बैक एंड फोर्थ, ऑल्सो नोन एज द बैक एंड फोर्थ मोशन। ऑल ऑब्जेक्ट दैट वाइब्रेट प्रोड्यूस साउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टॉप वाइब्रेटिंग द साउंड इट प्रोड्यूस ऑल्सो स्टॉप। हर वाइब्रेट करती हुई बॉडी से साउंड प्रोड्यूस होता है और अगर से वाइब्रेशन स्टॉप हो जाए, ख़त्म हो जाए तो जो साउंड प्रोडक्शन था वो भी स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट, ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग प्रोड्यूस्ड साउंड। ये वाइब्रेटिंग स्प्रिंग जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, ये ऐसा आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा। इफ़ ए स्ट्रिंग इज टाइड बिटवीन टू नेल्स एंड प्लग्ड इन द मिडिल इट फॉर्म लूप एज शो एंड साउंड कैन बी हियर्ड। व्हेन द वाइब्रेशन स्टॉप सो विल बी द साउंड, साउंड इज ऑल्सो बी स्टॉप। इन्होंने कहा है कि अगर से इस दो नेल में किसी स्ट्रिंग को बांध कर दिया जाए और किसी एक इस स्ट्रिंग को खींच के छोड़ दिया जाए या इस पर फोर्स अप्लाई करके छोड़ दिया जाए तो वो इस तरीके का टू एंड फ्रो मोशन करेगी और वहाँ से एक साउंड वाइब्रेट होगा। अगर से वाइब्रेशन कम होता जाएगा तो साउंड की जो लाउडनेस है वो भी कम होती जाएगी और वाइब्रेशन के रुक जाने पर साउंड भी ख़त्म हो जाएगा। नाउ लेट्स ओपन पेज नंबर 81। इन एग्जाम्पल नंबर 2, आई स्केल फिक्स्ड एट द एंड ऑफ ए टेबल, जैसे कि इस फिगर में दिखा है, बी सेट इन टू वाइब्रेशन एज शो इन फिगर। हम इसको ऊपर करके छोड़ दें तो ये ऊपर नीचे होगा, वाइब्रेट करेगा और साउंड प्रोड्यूस्ड होगा। इन अ ड्रम, थर्ड एग्जाम्पल, द मेम्ब्रेन ऑफ ए ड्रम कैन बी सेट इन टू वाइब्रेशन बाई स्टिकिंग एट द ड्रम देन प्रोड्यूस साउंड। जब ड्रम की इस मेम्ब्रेन पे स्टिक को हिट किया जाता है तो मेम्ब्रेन ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। जब वाइब्रेशन ख़त्म हो जाता है तो साउंड का प्रोडक्शन भी ख़त्म हो जाता है। हाउ डज साउंड प्रोपिगेट? साउंड कैसे ट्रैवल करता है या कैसे एक जगह से दूसरी जगह प्रोपिगेट करता है? द वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रांसफ़र इट्स एनर्जी टू एयर मॉलिक्यूल्स नियर इट। जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है वो अपनी एनर्जी को अपने पास वाली एयर के मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देती है। वाइब्रेट करते वक्त जैसे उसके एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, जो भी मॉलिक्यूल उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं। On receiving this energy, the air molecules vibrate due to the successive vibration in air molecules. The energy travel forward. इस तरीके से जो मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से या वाइब्रेटिंग बॉडी से एनर्जी को रिसीव करते हैं वो भी वाइब्रेट करने लगते हैं कॉन्टिन्यूस। वो अपनी एनर्जी को अपने कॉन्टैक्ट पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरीके की ये प्रोसेस कंटिन्यू
चलती रहती है और साउंड एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, या हम कहते हैं कि साउंड भी ट्रेवल करता है। व्हेन द वाइब्रेशन रीच और ईयर्स, जब भी वाइब्रेशन हमारे ईयर्स पे आता है, द ईयर ड्रम बिगेंस टू वाइब्रेट, और ईयर ड्रम जो होता है, जो ईयर का एक पार्ट होता है, वो भी वाइब्रेट करने लगता है। द वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ड्रम आर एनालाइज्ड बाय द ब्रेन ड्यू टू विच वी हेयर द साउंड, और जब हमारे ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगता है तो जो मसल्स होती हैं उससे एक सिग्नल ब्रेन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और हमें कोई भी आवाज़ सुनाई देती है। साउंड ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, साउंड वेव रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल अ मोशन ऑफ ए पार्टिकल ट्रांसफर टू द एनर्जी ऑफ साउंड। साउंड सभी दिशाओं में ट्रैवल करता है। साउंड के ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है जिसमें कि पार्टिकल वाइब्रेट कर सकें। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव। साउंड सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव, मीन साउंड वेव की फॉर्म में। नाउ ओपन पेज नंबर 82। अच्छा, उससे पहले 81 पे ये एक एक्टिविटी देख लेते हैं। इसमें ये प्रैक्टिकली चेक किया गया है कि साउंड के ट्रैवल के लिए, प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई मीडियम ना हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस में से साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, मीन्स वैक्यूम में साउंड का ट्रैवल नहीं होता है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इस तरीके का एक सिस्टम सेटअप कर लिया। ये ग्लास जार है जिससे ट्रांसपेरेंट हमको वाइब्रेशन दिखाई दे सके। अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल लगा दिया, जो हैमर इसको हिट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। एक कॉर्क से 2 टर्मिनल निकाल के वायर को ला के बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, जब हम बैटरी से सप्लाई देते हैं तो ये हिट करती है और इलेक्ट्रिक बेल से ये ऑन हो जाती है। यहाँ से रिंग की आवाज़ हमको सुनाई देती है। लेकिन अगर हम यहाँ से सारे गैस को बाहर निकाल दें और इस जार के अंदर वैक्यूम जनरेट कर दिया जाए, मतलब इसमें से सारी एयर बाहर चली गई, अब इसमें कुछ भी नहीं होने का मतलब ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस पार्टिकल बचे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका ये इंस्ट्रूमेंट है और अंदर कोई गैस नहीं है। अंदर कोई गैस नहीं मतलब अंदर वैक्यूम जनरेट कर दिया गया। अब अगर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाए इस इलेक्ट्रिक बेल में, तो इलेक्ट्रिक बेल तो अभी भी वाइब्रेट करेगी, बट उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो साउंड हमको सुनाई नहीं देगा, बाहर नहीं आ रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर वैक्यूम है, और वैक्यूम है मतलब उसमें कोई पार्टिकल नहीं है, मीडियम पार्टिकल। जब मीडियम पार्टिकल नहीं है तो इसकी एनर्जी किसी पार्टिकल को ट्रांसफ़र नहीं होगी, और जब एनर्जी किसी पार्टिकल को ट्रांसफ़र नहीं होगी तो वो हमारे एयर मेम्ब्रेन तक वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी, इसलिए हमको कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है। नाउ ओपन पेज नंबर 82। To understand how to sound travel in a medium, let us look at the long slinky spring. If you repeatedly push and pull one end of a slinky, you will notice region where the coils are pushed together or squeezed. These regions are called compression. The region where the spring is pulled apart is called the reflection. सपोज कर लीजिए आपके पास खूब लंबी सी एक स्टील की स्प्रिंग है, इसके किसी एक एंड को हमने बांध दिया, दूसरे एंड को पुश किया जाए या आगे की तरफ खींचा जाए, दो में से करके ऐसे झटके से हम फोर्स अप्लाई करें, इसको इधर से पुश करें, तो पुश करने से क्या होगा, हम देखेंगे कि जो रिंग है कुछ जगह पे रिंग पास आ गई और कुछ जगह पर ऐसे है जहाँ पे रिंग दूर हो जाएगी। तो जहाँ पे एनर्जी रिंग पास आएगी उस पोर्शन को क्या कहा जाएगा, कंप्रेशन बोला जाएगा, और जहाँ पे रिंग दूर होगी उसको क्या बोला जाएगा, रेयरफैक्शन बोला जाएगा। साउंड कैन ट्रेवल व्हेन देयर आर मॉलिक्यूल्स विच आर अंडरगोज कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन रिपीटेडली। वेव दैट ट्रेवल ड्यू टू द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। When sound passes through the air, the molecules repeatedly undergo compression and rarefaction. इन्होंने कहा है कि जब हम देखते हैं कि साउंड जब किसी मॉलिक्यूल्स में इस तरीके से ट्रैवल करता है तो कि उसमें साउंड वेव रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन प्रोड्यूस करती है, तो इस तरीके के वेव को क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है। साउंड जब एयर में ट्रैवल करता है तो वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ही ट्रैवल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मीडियम, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगा। द रीजन वेयर एयर मॉलिक्यूल क्लस्टर्ड टुगेदर आर स्क्वेज्ड आर कंप्रेस्ड इज कॉल्ड द कंप्रेशन। जहाँ पे मॉलिक्यूल्स पास आते हैं वो क्या कहलाता है, कंप्रेशन कहलाता है। द रीजन वेयर एयर गेट्स एट स्ट्रेच्ड आउट इन रेयरफैक्शन, और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं वो क्या कहलाता है, रेयरफैक्शन कहलाता है। वन वाइब्रेशन मेक वन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन विच इज़ कॉल्ड द वन वेव। जो एक वाइब्रेशन होता है तो उसमें क्या होता है, एक रेयरफैक्शन होगा और एक कंप्रेशन होगा।
इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के सिस्टम को क्या बोला जाता है, वन वेव बोला जाएगा। नाउ स्पीड ऑफ साउंड, साउंड ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, साउंड अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ ए मीडिया, जो साउंड की स्पीड होती है वो डिपेंड करती है कि टेम्परेचर कितना है मीडियम का और उसका नेचर कैसा है। फॉर एग्जांपल साउंड ट्रैवल इन एयर, वाटर एंड कॉपर विद स्पीड, इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड, in water 1482 meter per second and in copper 5010 meter per second respectively at 0 degree Celsius। ये सारे टेम्परेचर कब है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है। इन सॉलिड sound travel very fast as the solid are tightly packed with molecules which do not move far from their mean position। in gas the molecules move very far from their mean position and take time to come back टू द एयर मीन पोजीशन। इन्होंने कहा कि सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल सबसे पास होते हैं, तो उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की ज़रूरत नहीं होती। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल को वाइब्रेशन में दूर जाना होता है जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। और गैस में मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल को सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर टाइम सबसे ज़्यादा लगता है। तो मॉलिक्यूल सॉलिड में साउंड सबसे तेज़ चलते हैं, लिक्विड में उससे कम होते हैं और गैस में सबसे कम होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट मीडियम दिए गए हैं जिनमें एयर साउंड की स्पीड दी गई है। एयर में अप्रॉक्स 330 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन में 1270 मीटर पर सेकेंड, इन लिक्विड फॉर्म वाटर में 1482 मीटर पर सेकेंड, इन सॉलिड कॉपर 5010 मीटर पर सेकेंड एंड इन स्टील 5960 मीटर पर सेकेंड। ये सारे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके साउंड की स्पीड इन डिफरेंट मीडियम में बताए जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो इसको अच्छे तरह से लर्न कर लीजिएगा। ये सब बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर को आप 2-3 बार फिर से पढ़िए, उसके बाद फिर वीडियो देखिए। अभी भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss remaining part of this chapter. Thank you.